अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 13 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि कैसे नए DGISI की तकर्रुरी के मामले पे एक तनाज़ो उठ खड़ा हुआ और वो तनाज़ो तकरीबन अब तय हो चुका है। चुनाचे नाजरीन अगले 36 से 48 घंटों के दौरान आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू नोटिफिकेशन की सूरत में नजर आएगा। चुनाचे मामला तो नाजरीन सेटल्ड हो गया है, लेकिन जो बुजुर्गों की जानिब से कहा जाता है कि हर वाक़े में खैर का एक पहलू मौजूद होता है। नाजरीन इस वाक़े में खैर का पहलू यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट मौजूद चंद अफराद ने कैसे आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, और ये कोशिश इसलिए की गई ताकि उनके मज़मूम मकासद की तकमील हो सके। चूँकि वो खुद वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार थे, इसलिए उनका ख्याल ये था कि इस बहरानी कैफियत में किसी ना किसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का धड़म तख्ता कर दिया जाए। उसके बाद चूँकि इन मारूजी हालात में कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए हम ही उम्मीदवार बनेंगे वज़ीर आज़म के। नाजरीन 4-5 ऐसे वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात को इस नहज तक ले जाने में किसका किरदार है और किस कदर बहरानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई। नाजरीन ये 2 ट्वीट्स मेरे सामने मौजूद हैं, आपने यकीनन सोशल मीडिया पे मुलाहिजा किए होंगे। मैं चाहता हूं कि जनरल फैज़ हमीद मज़ीद 6 माह तक DGISI रहें। फ़ौज की अगर इज़्ज़त है तो वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज़्ज़त है। मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, मुझे किसी ने मुसल्लत नहीं किया। कानून के मुताबिक 3 नामों पर मुश्तमिल समरी भेजी जाए, उसके बाद मैं किसी एक नाम का फैसला करूंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काबीना से गुफ्तगू, ये ट्वीट में लिखा हुआ है। उसके बाद नाजरीन दूसरा ट्वीट है, ये तासुर गलत है कि मैं पैट प्राइम मिनिस्टर हूं। हो सकता है जो समरी मेरे पास आएगी उसमें से मैं वही नाम मंजूर कर दूं जो कि फौज का तजवीज़ शुदा है। रूल ऑफ लॉ से कोई बालातर नहीं है। मैं नहीं घबरा रहा तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा ट्वीट है और इसमें भी लिखा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काबीना से गुफ्तगू। कल काबीना का इजलास हुआ था और उस हवाले से ये 2 ट्वीट्स हुए हैं। उसके बाद नाजरीन नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में तहरीक-ए-इंसाफ के जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, वो आते हैं, इन दोनों ट्वीट्स की तस्दीक करते हैं कि हाँ इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में ये बातें कही हैं। और उसके बाद मज़ीद आगे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब चाह रहे थे कि मज़ीद 6 माह तक जनरल फैज़ साहब जो हैं वो DGISI के ओहदे पे रहें। ये तो उन्होंने दावा कर दिया, तस्दीक भी कर दी। उसके बाद 10 बजे पावर प्ले अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब आते हैं और इन ट्वीट्स की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे हैरत है कि आमिर डोगर साहब ये मालूमात कहाँ से लाए हैं। चूँकि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है फवाद चौधरी साहब, तो उन्होंने आमिर डोगर के तज्जिए की और इन दोनों ट्वीट्स की जो है वो तरदीद कर दी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, एक नाम तो आपके सामने आ गया कि किस तरह मीडिया पे आके भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं। अब भी जब मामला तकरीबन सेटल्ड हो गया है, उसके बावजूद भी गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बात याद रख लें, इमरान खान साहब को ये भी मशवरा दिया गया कि आपके पास 21 अक्टूबर तक का वक्त है। जब नए DGISI ने अगर चार्ज संभाल लिया तो उसके बाद आपका मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि जनरल फैज़ के साथ आपकी वर्किंग रिलेशनशिप और इमोशनल कंपेटेबिलिटी कायम हो चुकी है। इसलिए आप 21 अक्टूबर तक डट जाएं, जो भी करना है 21 अक्टूबर तक करें। ये भी इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया। इसके अलावा इमरान खान साहब को ये भी मशवरा दिया गया कि ठीक है आप उनसे मुतालबा कर दें कि एक नई समरी भेजें, 3 नाम हों। आप उनसे कहें, यानी कि आर्मी चीफ से कहें, GHQ से कहें कि वो समरी जो है हम काबीना के इजलास में पेश करेंगे और काबीना इसकी मंजूरी देगी। यहाँ तक इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया, लेकिन इस तजवीज़ को इमरान खान साहब ने फ़ौरन ही डिक्लाइन कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलें, इमरान खान साहब को यह भी मशवरा दिया गया कि जनाब आप जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के जो इख्तियारात हैं आर्मी चीफ के पास, वो उनसे वापस ले लें। हम कोई ऐसा तरीका निकाल लेंगे
कि वो इख्तियारात उनसे वापस ले लिए जाएं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को आप ये इख्तियारात दे दें। इस तरह ये सारे के सारे तबादले जो हैं वो खुद ब खुद रुक जाएंगे। ये 4-5 मशवरे नाज़रीन इमरान खान साहब को दिए गए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का काम ये था कि इमरान खान साहब का पैगाम GHQ का पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाया जाता था। अब उसमें एक शख्स ने क्या किया नाज़रीन, जो थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, कि उन्होंने अपनी तरफ से अपना एक पैगाम घड़ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के नाम के साथ मंसूब कर दिया और आर्मी चीफ से कहा कि इमरान खान साहब का तो आपको पता है ना सर, डेडलॉक पैदा हो चुका है, आप मेहरबानी करें, वरना इमरान खान साहब तो किसी भी वक्त जो है वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। इमरान खान साहब ने जहन बना लिया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। अब ये कमेटी में शामिल शख्स जो है वो आर्मी चीफ तक ये पैगाम पहुंचा रहा है इमरान खान से मंसूब करके, हालांकि वो ख़ुद अपनी तरफ से बना रहा है। अब उस पर डेफिनेटली आप इतने बड़े हाई और रैंक ऑफिसर को, आर्मी चीफ को अगर इस तरह का पैगाम पहुंचाते हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि देखें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, आप वो सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी हुकूमत है, तो डेफिनेटली उन्होंने वोट लिए हैं, आगे जाके फिर वोट लेंगे। तो अगर वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो ये उनका अपना सियासी फ़ैसला है, ये वज़ीर आज़म के ऑफिस का इख्तियार है, तो उससे तो हम मना नहीं कर सकते, नहीं इससे हमारा कोई लेना देना है। ये बेहतरीन जवाब दिया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। चुनांचे उसी शख्स ने वापस आके इमरान खान साहब को कहा कि इमरान खान साहब मामला फंस चुका है, तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नाम वही होगा जो हमने दिया है, नाम वही होगा, नोटिफिकेशन जारी हो ना हो, नाम वही होना है जो हमने तय कर लिया, जिसकी ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आप अगर नहीं मानते तो आप कल की बजाय आज भी असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन नाम यही फाइनल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की गई है। और इस खबर की नाज़रीन फिर डेफिनेटली मुख्तलिफ सर्कल्स की बुनियाद पे तहकीक भी हुई और ये फ़ेक न्यूज़ थी। फ़ेक न्यूज़ मीन्स कि उस शख्स ने ख़ुद अपनी तरफ से बनाई, पैगाम दिया इमरान खान साहब की तरफ से अपनी ज़हनी इख्तिरा से, और उधर से भी जो पैगाम दिया गया वो उन्होंने डिस्टार्ट करके, मसख करके इमरान खान साहब के सामने पेश कर दिया। उसके बाद अच्छी पेशरफ्त ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और DG जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, परसों उनकी तवील नशिस्त हुई, 90 मिनट की मुलाकात हुई, तमाम तर गलत फहमियाँ दूर कर ली गई हैं, जितने भी प्रोसीजरल लैप्सेस थे वो दूर कर लिए गए हैं। और 36 से 48 घंटों के दौरान आपको नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि जनरल नदीम अंजुम का नाम नोटिफिकेशन की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी हो जाएगा। ये तय हुआ है, नई समरी जाएगी वजारत दिफा के थ्रू, GHQ वजारत दिफा को, वजारत दिफा इमरान खान साहब को, 3 नाम शामिल होंगे और उसके बाद 36 से 48 घंटों के दौरान इंशाल्लाह उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।